हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के शांति नगर इलाके में देर रात हुए विवाद के बाद सुबह एक युवक पर चाकू और डंडों से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़ित पक्ष के अनुसार पहले रात में कहासुनी और गाली गलौज हुई थी, जिसे लोगों ने शांत करा दिया था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे आरोपी दोबारा लौटा और चाकू डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दिलशाद गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई। परिजनों का आरोप है कि हमलावर आसिफ और उसके साथियों ने अचानक नाम पूछकर वार किया और मौके से फरार हो गए। शांतिनगर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने की चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। न्यू आजाद नगर में रहने वाले 20 वर्षीय दिलशाद मकबूल साहब पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वारदात पारिवारिक विवाद से जुड़ी है, जो पहले कहासुनी और झगड़े के रूप में शुरू हुई थी, बाद में खूनी अंजाम तक पहुंच गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, जबकि सूचना मिलते ही शांतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भिवंडी मुंबई स्थित बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में स्थापना के लगभग 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पहली बार गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ध्वजारोहण किया गया, जहां राष्ट्रगान के साथ राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा हवा से नहीं बल्कि देश के वीर जवानों की सांसों से लहराता है, इसलिए सेना और उसके परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी निभाना हर नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही हाल ही के विवादों पर बोलते हुए कहा गया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद से होना चाहिए, ताकि सनातन पर कोई हास्य या मजाक न हो। सड़क किनारे छोटा व्यवसाय करने वाली एक मराठी महिला स्टॉल संचालिका एकता भास्कर सावंत ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिकायतों के बाद उसका स्टॉल जबरन बंद कराया गया और बाद में 200 से 300 ऑटो चालकों ने एकजुट होकर उसे डराया धमकाया। महिला का कहना है कि 2 साल से वहीं स्टॉल लगाने के बावजूद भीड़ बढ़ने पर उसके खिलाफ शिकायत तो की गई, जिसके बाद केडीएमसी की कार्रवाई से उसका स्टॉल करीब 20 दिन में बंद रहा, जिससे परिवार आर्थिक और मानसिक तनाव में आ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नियम सिर्फ उन्हीं पर लागू किए गए, जबकि आसपास पर अन्य गैस सिलेंडर वाले स्टॉल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भिवंडी में भाजपा के ज्येष्ठ नगर सेवक नीलेश चौधरी का जन्मदिन बड़े उत्साह और सामाजिक गतिविधियों के साथ मनाया गया, जहां शहर के कई दिग्गज नेता, समाज सेवक और कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। हाल ही में हुए संपन्न महानगर पालिका चुनाव के बाद सुर्खियों में रहे वार्ड नंबर 23 के नगर सेवक नीलेश चौधरी को सांसद सुरेश मात्रे, बाला मामा विधायक महेश चौगुले, भाजपा जिला अध्यक्ष रविकांत सावंत समेत कई मान्यवरों ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने नीलेश चौधरी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भिवंडी की राजनीति में एक प्रभावशाली किंग मेकर बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूरे देश के साथ साथ भिवंडी शहर में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मीत फाउंडेशन की ओर से आयोजित भारत माता पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगुले और उनके सहयोगियों द्वारा पिछले करीब 19 वर्षों से लगातार किए जा रहे इस आयोजन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन, उद्योगपति और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर देशभक्ति के माध्यम से वीर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे को सलामी दी जा रही है। वहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 4 में भी गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय समाज सेवक इरफान हदीस अंसारी की मौजूदगी में प्रभाग अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर भिवंडी मनपा स्कूल नंबर 62 में इरफान हदीस अंसारी ने नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच चॉकलेट, बिस्किट और खाद्य सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम में समाज सेवक अंसार मोमिन, शकील सरदार और जावेद खान भी उपस्थित रहे। देश भर में ख्वाजा गरीब नवाज की 814वें उर्स के अवसर पर भिवंडी की अमीरा कंपाउंड में केजीएल एवन ग्रुप की ओर से छठी शरीफ का आयोजन किया गया, जो पिछले 23 से 24 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस मौके पर हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर अमन, शांति, भाईचारे और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी।
कार्यक्रम के बाद लंगर शरीफ का आयोजन हुआ, जहां करीब 2000 से अधिक लोगों के लिए भोजन और खीर की व्यवस्था की गई। रंग बिरंगी रोशनी से सजी इस ख्वाजा गरीब नवाज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां मिनियापोलिस शहर में 24 जनवरी को एक प्रदर्शन के दौरान 37 वर्षीय नर्स एलेक्स प्रेटी की गोली लगने से मौत हो गई। वीडियो फुटेज में एक्सेल के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वह हथियार लेकर एजेंट्स की ओर बढ़ा था, जिस पर आत्म सुरक्षा में गोली चलाई गई। जनवरी 2026 में आईसीई एजेंट्स के हाथों यह दूसरी मौत बताई जा रही है, जिससे ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन नीति, एजेंट्स की कार्रवाई और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर महाराष्ट्र की भव्य झांकी का प्रदर्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया गया, जिसमें गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता, एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ झांकी ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर बताया गया कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा दिया है और इसी भावना को झांकी के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत किया गया।